हाय एवरीवन, दिस इज मनोज दुबे और आज हम आपको बताने वाले हैं मास्टरिंग इंग्लिश टेंसेस। आज का टॉपिक है मास्टरिंग इंग्लिश टेंसेस और इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस में क्रूशियल डिफरेंस क्या होता है, ज्यादा अंतर क्या होता है। जनरली आप इसके पहले टेंसेस के बारे में जानते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है, पास्ट परफेक्ट क्या होता है, बट यहां पर हम आज आपको बताएंगे वो डिफरेंस जो आज तक कभी किसी ने आपको नहीं बताया होगा। आइए हम इसको एक एग्जांपल के द्वारा देखते हैं। I ate dinner before I watched टीवी। यहां पर दो क्लॉज हैं, आई एट डिनर है, दूसरा है बिफोर आई वॉच टीवी। क्लॉज मतलब होता है उपवाक्य, सेंटेंस के भाग। तो यहां पर दो उपवाक्यों से, दो क्लॉज से मिलकर के पूरा सेंटेंस बना है। इसमें है आई एट डिनर बिफोर आई वॉच टीवी, मैंने खाना खाया टीवी देखने से पहले। दूसरा सेंटेंस कह रहा है आई हैड eaten dinner before I watched TV। अब बताइए भाई, अब बताइए ये सही है कि ये सही है। इसका अर्थ भी निकलता है कि मैंने टीवी देखने के पहले खाना खाया और इसका मतलब भी निकलता है कि मैंने टीवी देखने के पहले खाना खाया। आई हैड ईटन डिनर बिफोर आई वॉच टीवी। दोनों का अर्थ यही निकलता है, मैंने टीवी देखने के पहले, टीवी देखने के पहले खाना खाया। राइटिंग तो मत जाइएगा, ठीक है, इस पे मेरी राइटिंग अभी अच्छी नहीं बनती है, नए नए स्मार्ट बोर्ड लिए हैं। यहां समझिए इसको, आई एट डिनर बिफोर आई वॉच टीवी, आई हैड ईटन डिनर बिफोर आई वॉच टीवी। दोनों का तात्पर्य यही निकलता है, मैंने टीवी देखने के पहले खाना खाया। अब बताइए ये सही है कि ये सही है, या फिर दोनों सही है, तो इसमें अंतर क्या है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आपको बताएंगे कि वास्तव में इन दोनों में क्या अंतर है, क्या दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं, या एक सही है एक गलत है। इसके बारे में आज आपसे चर्चा करने वाले हैं। लेकिन इसके पहले जनरली पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है और पास्ट परफेक्ट क्या होता है, इसके बारे में पहले आप जान लीजिए, तभी आप अच्छे समझ पाएंगे कि इन दोनों में अंतर क्या है, क्योंकि ये क्रूशियल डिफरेंस है। सो विदाउट पास्ट प्लीज कीप वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड, एकदम अंत तक, ठीक है, सारी वीडियो देखिएगा, तब आपके समझ में सारी बात आएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। The past indefinite tense also known as the simple past। Past indefinite tense को हम simple past के नाम से भी जानते हैं और ये क्या करता है, describes a complete action at a specific time in the past। ये अतीत में, पास्ट में किसी विशेष समय पर किए गए कार्य को दर्शाता है, यानी कोई घटना, कोई कार्य जो पास्ट में हुई हो, किसी स्पेसिफिक टाइम पर हुई हो, उसके बारे में ये बताता है, दिखाता है, दर्शाता है। पहली चीज, फिनिशेड एक्शंस, यहां पर काम खत्म हो गए होते हैं। स्पेसिफिक पास्ट टाइम, ये यानी कोई स्पेसिफिक आपको पास्ट टाइम बताया जाएगा। जैसे कि अगर आपसे कहा जाए एस्टरडे, कल, तो बीते हुए कल की अंग्रेजी क्या होती है, एस्टरडे होती है, EYESTERDAY, एस्टरडे। बीते हुए परसों की अंग्रेजी होती है द डे बिफोर एस्टरडे, द डे बिफोर एस्टरडे। ठीक है, लेकिन आने वाले कल की अंग्रेजी टुमारो होती है। ध्यान दीजिएगा, अगर ये स्पेसिफिक टाइम बता दिया जाए, एस्टरडे यानी कल, द डे बिफोर एस्टरडे यानी परसों, यहां पर बता दिया गया कि बीता हुआ टाइम है, स्पेसिफिक टाइम आपको पॉइंट ऑफ टाइम दिया जा रहा है।
ठीक है, या आपको कह दिया जाए लास्ट वीक, पिछले सप्ताह, लास्ट मंडे, पिछले सोमवार को, ठीक है, लास्ट ईयर, पिछले साल, या आपसे कह दिया जाए कोई सन, जैसे कह दिया जाए इन 1986, ठीक है, 1986 में, या आपने महात्मा गांधी पर ऐसे अगर बचपन में रटा रहा होगा तो महात्मा गांधी वाज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869, ठीक है, तो ये पास्ट की घटना है। अब इस पे मत जाइएगा सही से यही डेट ऑफ बर्थ है कि नहीं है महात्मा गांधी जी की, लेकिन हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या है, ये सारी चीजें जो पास्ट में एक स्पेसिफिक टाइम को दर्शाती हैं कि इस समय पर ये घटना हुई है, क्लियर है, तो यहां पर जो है ये निश्चित हो गया कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी एग्जामिनेशन की, किसी कंपटीशन की, उसमें भी आप ध्यान रखिएगा इस बात को कि अगर लास्ट ईयर, लास्ट वीक, लास्ट मंडे, ठीक है, या कोई इस तरह से टाइम 1986 दे दिया गया, एस्टरडे, द डे बिफोर एस्टरडे, ठीक है, कुछ भी इस तरह से दे दिया जिससे क्लियर, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाता है कि ये बात जो है स्पेसिफिक टाइम में पहले हो चुकी है, तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, ठीक है। आइए इसको नेक्स्ट चीज से भी समझते हैं। इसमें एक और भी इसमें है कॉमन नैरेटिव्स। मान लीजिए इसमें कुछ भी नहीं बताया जाता है कि कोई टाइम का, स्पेसिफिक टाइम पर कुछ जिक्र नहीं है, लेकिन अगर उस सेंटेंस से, ठीक है, ये निश्चित होता है, दिखता है ये घटना पहले हो चुकी है, तो वहां पर भी आप इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस से ही मानेंगे। रही बात हिंदी में, हिंदी में अगर वाक्य की पहचान की बात करते हैं तो जैसे वह गया, मैं गया, आई वेंट, वह गया, ही वेंट। अब ये लिखा हुआ है सेंटेंस ये पास्ट टेंस में है, लेकिन अगर यहां रहा होता टू पार्क एस्टरडे, ठीक है, अब यहां पर ये चीज नहीं रही होती, वेंट नहीं लिखा होता और यहां ब्रैकेट में दे दिया गया होता गो, और आपको क्लियर करना है कि कौन सी फॉर्म लगेगी, तो जाहिर सी बात है यहां वेंट ही होगा क्योंकि यहां पर एस्टरडे लिखा गया है। लेकिन अगर नहीं भी लिखा है, ठीक है, तब भी अगर सेंटेंस लिखा हुआ है आई वेंट, इसका मतलब क्लियर हो रहा है कि पास्ट की घटना है। दोनों बातें उल्टा है, ठीक है, नहीं लिखा है तब आप समझ जाइए, ठीक है, नहीं लिखा है मतलब स्पेसिफिक टाइम का जिक्र नहीं किया गया है, तब ये पास्ट इंडेफिनिट है अगर सेकंड फॉर्म दी गई है, और अगर यहाँ पर स्पेसिफिक टाइम जिक्र है, यहाँ वर्ब नहीं है, तो आप उसको जान जाइए यहाँ सेकंड फॉर्म हमको लगानी है। निगेटिव में हम लोग क्या करते हैं, इसमें डिड नॉट और फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट और डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। जैसे आई डिड नॉट गो या आई डिडंट गो, आई डिड नॉट गो टू पार्क एस्टरडे। ठीक है, मैं थोड़ा सा टॉपिक से भटक रहा हूं। मैंने कहा था हिंदी में क्या क्या आता है, तो यहां पर अगर मैंने कहा मैं गया या मैं गया था, मैं कल गया था, ठीक है, मैं कल अपने दोस्तों के साथ पार्क में गया था, या मैं कल अपने दोस्तों के साथ पार्क में गया, या मैं अपने दोस्तों के साथ पार्क में जाता था, ठीक है, जाता था, ठीक है। तब भी जो है यहाँ पर ये तीनों पैटर्न हिंदी में अगर आप बात करते हैं तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होते हैं। मैं जाया करता था तो एक अलग चीज यूज्ड टू गो हो जाएगा, ठीक है, मैं जाता था, मैं गया था या मैं गया, ये तीनों सेंटेंस हिंदी में पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आ सकते हैं, बशर्ते प्रोवाइडेड, ठीक है, दे शो दिस एक्शन इन पास्ट। इससे उस सेंटेंस से या उसके पहले के सेंटेंस से अगर पैराग्राफ में है, स्टोरी है, तो ये इंगित होता हो, ठीक है, कि ये चीज, ये घटना पास्ट की है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एग्जाम्पल्स ऑफ पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट के कुछ एग्जाम्पल यहां पर हम लोग देखते हैं फटाफट। पहला एग्जाम्पल है सी विजिटेड पेरिस लास्ट वीक।
सॉरी लास्ट ईयर। यहाँ पर देखिए स्पेसिफिक टाइम दिया है कि पिछले साल वह पेरिस गई थी। विजिट और गो में अंतर होता है, जाके कहीं से चले आना तो विजिट है, सिर्फ जाना आपका यहाँ पर गो वेंट गॉन यानी वेंट लग जाता ना। अगला है एग्जाम्पल, दे एट डिनर एट 7 PM, उन्होंने 7 बजे खाना खाया। ठीक है, यहाँ पर भी स्पेसिफिक टाइम है आपका 7 बजे। फिर तीसरा है आई फिनिश्ड माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क पूरा किया। यहाँ पर देखिए कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं दिया गया है। ठीक है, अब आई फिनिश्ड माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क पूरा किया। अगर कोई बात इसके आगे पहले से ही कुछ बोली गई है जिससे ये क्लियर हो रहा है कि ये सेंटेंस, ठीक है, जैसे व्हेन आई गॉट बैक फ्रॉम माई स्कूल, जब मैं स्कूल से घर वापिस आया तो क्या किया, आई डॉट 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 माई होमवर्क, मैंने अपना काम किया, तो यहाँ फिनिश्ड अपने आप हो गया। ठीक है, तो यानी ये चीज इंगित हो गया कि पास्ट टेंस में ही है ये सेंटेंस, क्योंकि ये घटना अतीत की है। These sentences highlight actions completed at a definite point in the past, ये सारे सेंटेंसेस दर्शाते हैं, ये सारे एग्जांपल्स हैं, इसमें किसी डेफिनेट पॉइंट पर जो कि बीत चुका है उसमें ये सारी चीजें घटित हुई हैं। द टाइम इज आइदर स्टेटेड और क्लियरली एम्प्लाइड, यहाँ पर टाइम या तो एकदम से बता दिया गया है या स्पष्ट रूप से वो इंगित होता है, जैसे कि यहाँ पर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब आइए हम लोग पास्ट परफेक्ट के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। पास्ट परफेक्ट क्या होता है, यहां पर एक सेंटेंस है, सी हैड फिनिश्ड द बुक बिफोर ही अराइव्ड। सी हैड फिनिश्ड द बुक बिफोर ही अराइव्ड का मतलब हुआ उसने अपनी किताब खत्म कर ली थी उसके आने से पहले। यहां पर दो क्लॉज हैं सीधे सीधे, एक क्लॉज ये है, दूसरा क्लॉज ये है। बिफोर ही अराइव्ड, इसके पहले कि वह आया, सी हैड फिनिश्ड द बुक, उसने किताब खत्म कर लिया था। ध्यान दीजिए इस चीज को। तो यहां कैसे सेंटेंस बन रहा है, सब्जेक्ट बन रहा है प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहां क्या बन रहा है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और बीच में क्या लगा है, बिफोर लगा है। बीच में क्या लगा है, बिफोर। ऐसे समझ लीजिए इसको, थोड़ा सा और अच्छे से समझ लीजिए आप। दो घटनाएं यहां पर पास्ट में हुई हैं, एक कि उसने अपनी किताब खत्म किया, दूसरी कि वह आया। तो यहां आप बताइए कि पहले उसने किताब खत्म किया अपनी कि पहले वो आया, सोचिए। बिल्कुल सही, यहां पर आपने बताया हमको कि उसने पहले अपनी किताब खत्म किया, ठीक है, फिर वो आया। दो घटनाएं हुई हैं, क्योंकि यहां पर क्या कहा जा रहा है, उसके आने से पहले कोई लड़की थी, उसने अपना किताब खत्म कर लिया था। ठीक है ना, तो पहली घटना क्या हुई, ये फर्स्ट घटना हुई और ये सेकेंड घटना हुई। पहले ये हुई फिर ये हुई। अगर वाक्य रूप में समझे ऐसे, सी हैड फिनिश्ड द बुक, उसने किताब खत्म कर लिया इसके पहले कि वो आया। ठीक है, अगर इसको हम आफ्टर से कन्वर्ट करना चाहे मान लीजिए, तो यहां पर समझिए इसी चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, आफ्टर सी हैड फिनिश्ड द बुक, she had finished the book he arrived। ध्यान दीजिए, अब हमने इसको कह दिया आफ्टर सी हैड फिनिश्ड द बुक ही अराइव्ड, उसके किताब खत्म करने के बाद वो आया। यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर भी दो क्लास है, आफ्टर सी हैड फिनिश्ड द बुक, उसके बाद दूसरा क्लास है ही अराइव्ड, उसके किताब खत्म करने के बाद वो आया। और यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम पहले क्या करें, बाद में क्या लगाएं, कैसे करें, ये भगवान समझ नहीं आ रहा है, इतना बवाली काम है ये। ठीक है, तो बहुत आपको क्लियर कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, दिमाग में बैठ जाएगा। आप चेक कर लीजिए इसमें से दोनों घटनाओं में पहले कौन सी हुई है। जिसमें पहले हुई है उसमें आप सब्जेक्ट और हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, और जो बाद में हुई है उसमें आप सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। जैसे आप देखिए, यहां पर हमने पहले ये सेंटेंस था, सी हैड फिनिश्ड द बुक बिफोर ही अराइव्ड,
यानी उसने अपनी किताब खत्म कर लिया था इसके पहले कि वो आया, ठीक है, यानी उसके आने से पहले उसने अपनी किताब खत्म कर ली थी। अब इसी बात को हम फिर उल्टा कर रहे हैं, घुमा रहे हैं, यानी उसके आफ्टर शी हैड फिनिश्ड द बुक, उसके किताब खत्म करने के बाद वह आया। तो यहां पर हमने क्या कर दिया, आफ्टर शी हैड फिनिश्ड द बुक, यहां पर पहली घटना कौन सी हुई, शी हैड फिनिश्ड द बुक, ठीक है, यानी उसने अपनी किताब खत्म किया। आफ्टर शी हैड फिनिश्ड द बुक, ये घटना हुई उसकी किताब खत्म करने के बाद ही अराइव्ड, वह आया। यहां पर इसको घुमा करके इस तरह से हमने कर दिया। कोई कंफ्यूजन शायद नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपको सिंपली अब हाँ एक चीज और बताना चाहेंगे, ये दोनों क्लास में चाहे आप इसको आगे कर दीजिए इसको पीछे कर दीजिए, यहां जैसे चाहे आप बिफोर ही अराइव्ड शी हैड फिनिश्ड द बुक, या इसी चीज को आप कर सकते हैं he arrived after she had finished the book। यहां पर दोनों क्लास को आप आगे पीछे भी कर सकते हैं। जनरली बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि कैसे क्या करें। आपको सिंपली देखना है दो घटनाओं को कि कौन सी घटना पहले हुई है कौन सी घटना बाद में हुई है, ठीक है। जो पहले हुई है वहां सब्जेक्ट और हैड और थर्ड फॉर्म लगेगा, जो बाद में हुई है वहां पर सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगा, ठीक है। मुझे आशा है कि आपके दिमाग में बात क्लियर बैठ गई होगी। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। द ट्रेन हैड लेफ्ट व्हेन आई गॉट टू द स्टेशन, ट्रेन छूट चुकी थी, ठीक है, जब मैं स्टेशन पर पहुंचा। तो यहां पर दो घटनाएं हुई हैं। पहला है आपका द ट्रेन हैड लेफ्ट, दो क्लॉज है यहाँ पर। पहला वाक्य है द ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन छूट गई थी, और यहाँ पर व्हेन आई गॉट टू द स्टेशन, मैं जब स्टेशन पहुंचा। तो पहले क्या हुआ था, ट्रेन छूट गई, ये फर्स्ट है। फिर उसके बाद क्या हुआ, मैं स्टेशन पे पहुंचा, ठीक है। अगर यहां पर मुझे समझिए, ठीक है, बिफोर का यूज करना होता तो क्या करते, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई गॉट टू द स्टेशन। दोनों मतलब एक ही निकल रहा है, जब यहां बोल दिए यहां पहले बोल रहे हैं। इसी चीज को उल्टा अगर आप कहना चाहें कि ट्रेन छूटने के बाद मैं पहुंचा, तो यहां व्हेन या कुछ लगाने की जरूरत नहीं, यहीं पर लगा दीजिए क्या, आफ्टर द ट्रेन हैड लेफ्ट आई गॉट टू द स्टेशन। अब कंफ्यूज क्या कर जाते हैं आप लोग, आई गॉट टू द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड लेफ्ट लिखा रहता है किताब में। कंफ्यूजन मत करिए, दोनों आगे पीछे आप कर सकते हैं। यहाँ कुछ नहीं करना है आपको, घटना तो पहले यही हो रही है ना भाई। पहली घटना कौन सी हो रही है, ये, दूसरी घटना ये हो रही है। अब चाहे इसको कह दो द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई गॉट टू द स्टेशन, या कह दो बिफोर द ट्रेन हैड लेफ्ट, सॉरी आफ्टर द ट्रेन हैड लेफ्ट आई गॉट टू द स्टेशन, यानी ट्रेन छूटने के बाद मैं वहां पहुंचा। या कह दो मैं ट्रेन छूट गई थी, ठीक है, मेरे पहुंचने से पहले, बिफोर आई गॉट टू द स्टेशन। चाहे बिफोर आई गॉट टू द स्टेशन कहो, चाहे आफ्टर आई गॉट टू द, सॉरी व्हेन आई गॉट टू द स्टेशन कहो, दोनों बातें एक ही हैं। एग्जाम्पल 3 समझिए और समझिए। दे हैड कुक्ड डिनर बाय द टाइम गेस्ट केम, वह खाना, डिनर मतलब, ठीक है, रात का खाना होता है डिनर, वह खाना बना चुके थे। बाय द टाइम गेस्ट केम, यानी मेहमानों के आने तक, बाय द टाइम मतलब उस समय तक जबकि गेस्ट आए, ठीक है, इसके पहले ही ये लोग खाना क्या कर थे, कुक कर चुके थे, बना चुके थे। यहाँ पर दो घटनाएं हुई हैं, दो क्लॉज हैं, यहाँ फर्स्ट क्लॉज है सेकंड क्लॉज है, ठीक है। पहले घटना कौन सी हुई है, दे हैड कुक डिनर, उन्होंने खाना बना लिया था। दूसरी घटना कौन सी हो रही है, गेस्ट केम। अब यहां पर अगर आप लगाते हैं दे हैड कुक्ड डिनर बिफोर द गेस्ट केम, सही है, दे हैड कुक्ड डिनर बिफोर, बाय द टाइम अगर आप ना लगाना चाहें तो बिफोर लगा दीजिए, बिफोर द गेस्ट केम, ठीक है, यानी मेहमानों के आने से पहले उन लोगों ने खाना बना लिया था। अब थोड़ा आपका से दिमाग करिए, आफ्टर दे हैड कुक्ड द डिनर, समझिए, आफ्टर दे हैड कुक्ड डिनर यानी उनके खाना बनाने के बाद, कॉमा द गेस्ट केम, गेस्ट आए। मुझे आशा है आप लोग फास्ट परफेक्ट काफी हद तक समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप हमको कमेंट में लिखिएगा, ठीक है।
मैं आपको दोबारा वीडियो बना दूंगा। कोशिश कर रहा हूं आपको समझाने की, अभी थोड़ा सा और आगे समझा दूंगा, कायदे से खूब बढ़िया से दिमाग में आके बैठा दूंगा पास्ट परफेक्ट। और फिर क्रूशियल डिफरेंस अभी मैं लास्ट में बताने वाला हूं क्या होता है। अंडरस्टैंडिंग पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट को थोड़ा समझते हैं क्या हो रहा है यहां पर भाई। देखते हैं अंडरस्टैंडिंग पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस को समझते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या बनती है? द पास्ट परफेक्ट टेंस डिस्क्राइब्स एन एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन और स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस डिस्क्राइब करता है, वर्णन करता है किसी कार्य को जो कि कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन, किसी और कार्य से पहले कंप्लीट हुआ हो, और स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट, या किसी विशेष समय में, अतीत में हुए किसी विशेष समय के पहले। अब पहले जब बोल रहा हूं तो पहले बाद आप दोनों कर सकते हैं, क्योंकि जब भी दो घटनाएं होंगी तो आप उल्टा कर सकते हैं। टाइमिंग, फोकस, ऑक्सिलरी वर्ब, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और पास्ट परफेक्ट। टाइमिंग, स्पेसिफिक पास्ट मूवमेंट। पास्ट इंडेफिनिट मतलब कोई विशेष पास्ट मूवमेंट है, जैसे मैंने बताया था एस्टरडे, द डे बिफोर एस्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट मंडे, लास्ट संडे, ठीक है, इन 1986, इस तरह के कुछ भी हो जाए। यहाँ पर बिफोर अनदर पास्ट एक्शन, किसी एक घटना के जो कि बीत चुकी है उससे पहले, ठीक है। फोकस कहाँ है? यहाँ पर द कंप्लीटेड एक्शन इटसेल्फ, ठीक है, वो एक्शन पूरा हो गया है। और यहाँ पर क्या है? सीक्वेंस ऑफ पास्ट इवेंट्स, दो घटनाओं का क्रम बताया जा रहा है। ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है, इसमें कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं लगती है, मेन वर्ब वही वर्ब की सेकंड फॉर्म, या नेगेटिव में डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। यहाँ पर क्या लगता है? हैड ऑक्सिलरी वर्ब लगता है, और हैड के बाद लगता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग दीज डिस्टिंक्शंस इज क्रूशियल फॉर एक्यूरेट एंड न्यूसेंस्ड कम्युनिकेशन इंग्लिश। अगर स्पष्ट रूप से अगर आप बोलना चाहते हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, तो ये डिफरेंस आपको समझना बहुत जरूरी है। इट हैज कन्वे द प्रिसाइज टाइमिंग ऑफ पास्ट इवेंट्स। इससे आपको जो है एकदम स्पष्ट रूप से, संक्षिप्त रूप में आपको बता दिया जा रहा है कि दो घटनाएं किस तरह से हुई हैं, ठीक है, उसमें डिफरेंसेस क्या हैं। अगर ये निकालना है तो पास्ट परफेक्ट है, और पक्का है कि पास्ट यानी घटना घटित हो चुकी है, पास्ट इंडेफिनिट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद अब हम आपको बताएंगे कि क्रूशियल डिफरेंस क्या होता है, जिसमें ज्यादातर लोग परेशान होते हैं, जिसका आप जो है बहुत बेसब्री से, अगर आपने हेडिंग देखा था, आपने हमारा थंबनेल देखा था, इसमें हमने आपसे यही कहा था कि हम आज आपको क्रूशियल डिफरेंस बताएंगे, ठीक है। अभी आपने समझा कि पास्ट क्या है और पास्ट परफेक्ट क्या है, ठीक है। पास्ट में सीधा सीधा बता दिया है, क्लियर, ठीक है, अगर आपको है ये घटना बीत गई है, और यहाँ पर क्या है? सीक्वेंस है, क्रम है। अब आइए लफड़ा कहाँ होता है देखते हैं हम लोग। क्रूशियल डिफरेंस बिटवीन पास्ट इंडेफिनिट एंड पास्ट परफेक्ट टेंस। I ate dinner before I watched TV. I had eaten dinner before I watched TV. एक सेंटेंस है आपका I ate dinner before I watched TV. मैंने खाना खाया इसके पहले कि मैंने टीवी देखा, यानी मैंने टीवी देखने के पहले खाना खाया। दोनों का अर्थ यहाँ निकलेगा यही, मैंने टीवी देखने के पहले खाना खाया या खाना खाया था, जो भी आप कहना चाहें, ठीक है। हाँ, हिंदी में मान सकते हैं कि चुका था, चुकी थी अगर लिखा होता तो थोड़ा सा क्लियर हो जाता कि हमको ये वाला लाना है। लेकिन अगर हिंदी नहीं लिखी है, अंग्रेजी लिखी है, तब क्या ये दोनों सेंटेंस इसमें से ये वाला गलत है, ये सही है? या दोनों गलत है या दोनों सही हैं? उत्तर है दोनों सही हैं। दोनों सही हैं। अभी हम आपको बताएंगे कि इनमें दोनों में एक्चुअल में क्या डिफरेंस है। एग्जाम्पल 2 देखिए। एग्जाम्पल 2 है, शी फिनिश्ड हर होमवर्क बिफोर हर फ्रेंड्स अराइव। उसके दोस्तों के आने से पहले उसने अपना होमवर्क खत्म कर लिया था। शी फिनिश्ड हर होमवर्क बिफोर हर फ्रेंड्स अराइव, ठीक है, 2 क्लास है।
शी हैड फिनिश्ड हर होमवर्क बिफोर हर फ्रेंड्स राइट। यहाँ पर भी दो क्लास हैं, ठीक है। दोनों का अर्थ यही निकल रहा है कि अपने दोस्तों के आने से पहले उसने अपना होमवर्क पूरा कर लिया था या खत्म कर लिया था, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका शी वेंट आउट टू प्ले आफ्टर शी फिनिश्ड हर फूड। शी वेंट आउट टू प्ले आफ्टर शी हैड फिनिश्ड हर फूड। यहां पर भी दो क्लास हैं। She went out to play after she finished her food. She went out to play after she had finished her food. यहाँ दोनों का अर्थ निकल रहा है कि वह खेलने गई खाना खाने के बाद, अपना खाना खत्म करने के बाद, ठीक है। यहाँ पर भी यही हुआ है। अब कैसे बना सेंटेंस के बारे में चर्चा कर चुका हूँ, ठीक है। अब इसके बारे में हम आपको थोड़ा सा डिफरेंस में एक्चुअल में क्या है यहाँ पर, ये दोनों ही सेंटेंस सही हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पर। समझिए पास्ट इंडेफिनिट में क्या हो रहा है, जब दोनों पास्ट इंडेफिनिट चल रहे हैं, मतलब सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो यहाँ फोकस ऑन सीक्वेंस है, यानी क्रम पर फोकस किया गया है, ठीक है। क्रम यानी ये घटना हुई और ये घटना हुई। और यहाँ पर क्या हो रहा है, पास्ट परफेक्ट में फोकस ऑन टाइमिंग एंड एक्शन। यहाँ पर टाइमिंग जब हम आप जोर दे रहे हैं, ठीक है, क्या जोर दे रहे हैं कि ये घटना हुई, इसके जस्ट पहले ये वाली घटना हुई है। तो जब हम टाइमिंग पे फोकस करना चाहते हैं, एक्शन एक कौन सी घटना पहले हुई, कौन सी घटना बाद में हुई, इस पर फोकस करना चाहते हैं, तब हम इसका प्रयोग करते हैं पास्ट परफेक्ट का यहाँ पर। और जब सिर्फ क्रम ही हमको बताना है, उस बात पे जोर नहीं देना है, तब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यहाँ प्रयोग करते हैं, जब दो दो सेंटेंस मिला करके एक सेंटेंस बनता है क्लॉज वाले, जैसा कि अभी आपने यहाँ पर देखा। फिर से एक बार देख लीजिए आप। She went out to play after she finished her food. यहां पर भी दो घटनाएं हुई हैं, ऐसे समझिए इसको, थोड़ा सा और अच्छे समझिए, ऐसे समझ लीजिए। She went out to play घटना, she finished her food, ठीक है। ये आफ्टर यहां पर आपका प्रीपोजिशन का काम कर रहा है, ठीक है। तो वह खेलने गई अपना खाना खत्म करने के बाद, ठीक है। यहां पर क्या हुआ, शी वेंट आउट टू प्ले, वह खेलने गई आफ्टर शी हैड फिनिश्ड हर फूड, अपना खाना खत्म करने के बाद, यानी अपना खाना जैसे खत्म किया उसने जस्ट उसके बाद वो खेलने गई। यहां पर हम फोकस कर रहे हैं, ठीक है, टाइमिंग पर, और यहां पर हम फोकस कर रहे हैं सीक्वेंस पर। बस इतना सा अंतर है, और ये दोनों सेंटेंसेस सही हैं, ठीक है। आशा है कि आप लोगों के दिमाग में बात बैठ गई है। पास्ट परफेक्ट में दो घटनाएं होती हैं, एक पहले होती है, एक बाद में होती है। जो पहले होती है, ठीक है, वहां पर आपको हैड थर्ड फॉर्म लगाना है, और जो बाद में होती है वहां पर की सेकंड फॉर्म लगाना है। और अगर दोनों घटनाएं, ठीक है, ऐसे सिर्फ पास्ट में ही लिखी हैं, तो इसका मतलब है दोनों सेंटेंस सही हैं, बट एक में क्या है कि सीक्वेंस पे यानी पास्ट वाले में, जिसमें दोनों सेकंड फॉर्म है, तो वहां पर इसका मतलब हुआ कि सीक्वेंस पे जोर है, और दूसरे में फोकस है टाइमिंग या एक्शन, कौन सा पहले हुआ कौन सा बाद में हुआ। That's all for today. Hope you all understand this thing. और नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के डिफरेंसेस को लेकर हम फिर आएंगे। Wait for my next video. Till then, bye.